एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, एक तरफ गठबंधन खड़ा है, तीसरी शक्ति तो कोई है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी है कि राजनीति तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम ही करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कानपुर में नामांकन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन नामांकन में खेल नजर आया कि डमी कैंडिडेट के रूप में जो मेन प्रत्याशी थे उन्हीं के नाम से निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के नाम से निर्दलीय प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने नामांकन कराया, उसी तरह से राजा रामपाल के नाम से भी एक नामांकन कराया गया है निर्दलीय के रूप में। इससे पहले जब कानपुर में मेयर के चुनाव हुए तो वंदना वाजपेयी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रहीं, लेकिन वंदना वाजपेयी के नाम से ही एक डमी कैंडिडेट ने नामांकन कराया और 25,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक और वंदना वाजपेयी जी के जो पति हैं, और उनसे बात कर लेते हैं कि उसका क्या असर पड़ा था जब जो है निर्दलीय प्रत्याशी को 26,000 वोट मिल गए और वो जो वोट उनका था और उसका क्या प्रभाव पड़ा था। अमिताभ जी, किस तरह का प्रभाव पड़ा था और ये क्या खेल हो रहा है कि डमी कैंडिडेट के रूप में वैसे ही नाम के प्रत्याशी उतार दिए जा रहे हैं निर्दलीय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी छल कपट प्रपंच के लिए ही जानी जाती है। ये कोई काम शुद्ध साफ नहीं कर सकते। ये राजनीति तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम ही करते हैं, पर ये स्वयं में मर्यादित कभी नहीं होते हैं। राजनीति में ठीक है, चुनाव लड़ना है, एक दूसरे के खिलाफ होना है, लेकिन कुछ मर्यादा होती थी और ये लोग मर्यादा छोड़ के चलते हैं। मेयर के चुनाव में भी जब मुझे सूचना मिली कि मेरी पत्नी के नाम का ही कोई और प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो मेरे भी लोगों ने कहा कि आप भी ऐसे ही करिए, क्योंकि मेरे पास भी उनके प्रत्याशी के नाम से मिलते जुलते लोग थे। पर मैंने कहा नहीं, हम लोग इतनी छोटी सोच लेके नहीं चलते, हम लोग बड़ी सोच से राजनीति करते हैं, हम लोग विचारों की राजनीति करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लोगों ने कहा वो करेंगे तो हम वो करेंगे, तो वो उनकी मर्जी, हम करेंगे तो वो हमारा मर्यादा है, हम लोग मर्यादित का आचरण करेंगे। तो हमने उनके नाम का डमी कैंडिडेट नहीं उतारा, पर उन्होंने उतारा और वो कैंडिडेट के पर्चे भी ठीक पाए जाते हैं। उनके जो वो उतारेंगे तो उसके पर्चे भी ठीक पाए जाते हैं। और आपको मालूम लगभग 25-26 हजार वोट उस कैंडिडेट ने काट लिए। ठीक है, नुकसान हुआ, पर हम इस बात से पसंद करें, इतना वोट ऐसा था जिसने सिर्फ नाम देख करके वोट दे दिया। हम लोग इस शहर के अंदर लोगों को इतना प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे नाम से अगर कंफ्यूज होकर के वोट दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है, मेरे शहर के लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। पर राजनीति में ये परंपरा, ये मर्यादा बेहतर नहीं है, ये गलत तरफ जाने का रास्ता है। हम लोग इस तरह चीजों से बचना चाहिए। आप मानते हैं कि बीजेपी इसके पीछे है, जो निर्दलीय प्रत्याशियों को जो है उसी नाम से उतार? जब राजनीति में दो ही शक्तियां हैं इसमें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, एक तरफ गठबंधन खड़ा है, तीसरी शक्ति तो कोई है नहीं, तो कौन करेगा? यदि हमारे खिलाफ कोई काम हो रहा है, गठबंधन के खिलाफ काम हो रहा है, राजा रामपाल जी के नाम से मिलता जुलता राजा राम उतार दिया गया, या आलोक मिश्रा जी के नाम से आलोक मिश्रा उतार दिया गया, तो ये क्या हम लोग करेंगे क्या? ये अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो ये करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी है। ये डर के कारण और अपनी अमर्यादित और ओछी राजनीति चलते ये लोग इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, जिससे जनता में कंफ्यूजन पैदा हो और इनका वोट हमारा कटे और वो जीतने में सफल हो। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि इसके पीछे पूरी तरह से बीजेपी है, उसके अंदर डर है, इसी वजह से वो डमी कैंडिडेट उतारकर वोट काटना चाहते हैं। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।